वेट लॉस करना महंगा है, पर नहीं करो तो ज्यादा महंगा पड़ता है। तो जब कोई आपसे कहे ना, अब मान लो आपको कोई एक व्यक्ति दिखा, बहुत अमीर नहीं दिख रहा है, थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, अब आपके अंदर क्या चल रहा है? शेप शिफ्ट नहीं लगा ये, शेप शिफ्ट कैसे दूं बेचारे गरीब को शेप शिफ्ट? तो वैसे ही दिखा है, ब्रेकफास्ट नहीं करे, डिनर नहीं करे तो वैसे ही पतला हो जाए, मैं क्यों दूं उसको शेप शिफ्ट? हमारे दिमाग में चल रहा है। अभी हम डॉक्टर होते तो क्या कहते हैं? 1 मिनट में लिखते, बाबू लेट जा, 2.5 लाख रुपए का पेमेंट कर। डॉक्टर होते तो वो नहीं देखता ना कि किसके पास है किसके पास नहीं है। हमें बात समझनी है कि वेट लॉस करना महंगा है, दूसरे तरीकों से भी करना महंगा है। मसल को बचा करके वेट लॉस करना तो और भी महंगा है, और अगर नहीं करो, मसल भी लूज कर लो तो वो तो जिंदगी भर का खजाना बेच दिया। मसल बचा के वेट लॉस करने का तरीका है शेप शिफ्ट, और इसलिए कोई गरीब भी हो ना, उसको शेप शिफ्ट बताना है जिससे वो कहीं से भी अरेंज करे, उसके जीवन भर काम आएगा। सेहत से बड़ा कुछ नहीं है, नहीं करेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो हमें ये एक्सपेंसिव क्या के चक्कर में नहीं पड़ना है। वेट लॉस वैसे ही बहुत महंगा है। द प्रोसेस इज स्लो प्रोसेस है, पर शेप शिफ्ट का प्रोसेस फास्ट है। लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, हम सेल्फ मोटिवेटेड ही नहीं होते। हमारे हस्बैंड हमें वैसे भी प्यार करते हैं, ऐसा नो, और बाकी हम क्या अपने आप को क्या समझाते हैं? जिन्हें मुझसे प्यार है उन्हें मैं ऐसी पसंद हूँ, और जिन्हें मैं ऐसी पसंद नहीं हूँ वो मुझसे प्यार ही नहीं करते, तो उनकी बात मेरे लिए मैटर ही नहीं करती। यस और नो? दिल को दिलासा देने के लिए इतना ही काफी है। यस और नो? और फिर रील्स आ जाती है कि मैं जैसी हूँ वैसे मुझे प्यार करो। हाँ, मैं जैसी हूँ वैसे मुझे प्यार करो। मोटापे को नजर, आजकल एक भाग्या करके सीरियल शुरू हुआ है कि मोटापे को इस नजर से देखने वाले गलत है या मोटापा गलत है। देखो जी, मोटापे को गलत नजर से देखना गलत है, पर मोटापा भी गलत है। यस, मैं नहीं कह रही फिगर के लिए, ब्यूटी के लिए नहीं कह रही, हमारी वेलनेस के लिए, हमारी फिटनेस के लिए, हमारे जिंदगी के 50% ऑफ टाइम के लिए मोटापा गलत है, हर हाल में गलत है। इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और हमें हर हाल में इसको जीतना है, हर हाल में। फियर ऑफ सेगिंग एंड स्ट्रेच मार्क, मैं पतली हो जाऊंगी तो मैं सैग हो जाऊंगी, मेरी स्किन सैग हो जाएगी, सब जगह ऐसा लटक जाएगा। लटक जाने तो कोई बात नहीं, पहले अंदर का तो माल निकालो। वो ज्यादा बुरा है, वो भी बुरा है, सैगिंग भी बुरी है, पर मोटापा और ज्यादा बुरा है। तो कम बुरा या ज्यादा बुरा में से ज्यादा बुरा को पहले हटाओगे ना। पर जब शेप शिफ्ट काम में लोगे, सैगिंग नहीं होगी। शेप शिफ्ट काम में लोगे तो आपकी द बेस्ट पॉसिबल वेट लॉस शेप शिफ्ट के साथ होता है। आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, आपकी स्किन और टाइट होगी, आप और आपकी बॉडी जो है वो, क्योंकि मसल रिटेन करते हुए आप करोगे। और एक बात बता दूं, शेप शिफ्ट के साथ वेट लॉस करोगे ना, एक बार को लटकेगा भी ना, जो वो शेप शिफ्ट मेंटेनेंस में लेते रहोगे वो सब टाइट हो जाएगा। एक्सरसाइज करते रहो, सब टाइट हो जाएगा। तो सैगिंग का टेंशन शेप शिफ्ट के साथ नहीं है। ऑलवेज कंफ्यूजिंग। हम पतले होने वालों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, पहले हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, फिर हम ये वाली फास्टिंग करते हैं, फिर हम ये वाली डाइट करते हैं, फिर हम ये वाली, हम कंटिन्यूसली जो भी डाइट कर रहे होते हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होती है। फिर हम दूसरी डाइट पे जाते हैं, दूसरी डाइट। इसीलिए तो दुनिया में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा डाइट है। अगर नहीं उसकी डिमांड होती तो डाइटें क्यों बनती? शिल्पा शेट्टी डाइट, करीना कपूर डाइट, पता नहीं कौन कौन सी डाइट है ना। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि शायद ये गड़बड़ है, कुछ और। शेप शिफ्ट आपके कंफ्यूजन को खत्म करेगा। वो बताएगा कि गारंटेड मसल रिटेनिंग के साथ फैट लॉस करने का शेप शिफ्ट तरीका है, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। मेंटेनेंस इज द बिगर चैलेंज। वेट लॉस तो आपको पता है मैं अभी तक कितना वेट लॉस कर चुकी हूँ? 100 किलो। 100 किलो कम किया है, 110 बढ़ा भी तो लिया वापस। 2 किलो कम 1 किलो ज्यादा, 2 किलो कम 1 किलो ज्यादा, 2 किलो कम 1 किलो ज्यादा। यही कहानी सबकी है। हम ऐसा नहीं कि वेट लॉस नहीं कर सकते, मेंटेन करना चैलेंज है। शेप शिफ्ट ये काम कराता है। आपका वेट भी ऐसे लॉस होगा कि मेंटेन करना इजी होगा, और हमारा मेंटेनेंस पैकेज अगर लेते रहोगे तो आपका बहुत ही अच्छे से मेंटेन होगा। एक बार आपकी बॉडी वेट लॉस करने के बाद टोन हो गई तो वापस आना मुश्किल है। फिर आप उसको बेटर मेंटेन
कर पाओगे। लर्न अबाउट द इमोशनल गेन, या तो गेन चलता है या पेन चलता है। पेन की बात करी, अब हम गेन के डायलॉग सीखो। हाउ हैप्पी वी विल बी, कितना मजा आएगा ना, कितने खुश होंगे ना। स्किन और बाल आपको थैंक यू बोलेंगे, हमारी बोन और जॉइंट्स हमको थैंक यू बोलेंगे, कितना सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा ना, हम क्वालिटी लाइफ जी पाएंगे ना, हम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे ना, कुछ भी पहन पाएंगे ना, हमारा कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम कितनी बढ़ जाएगी ना, हम हमारे जीवन में अपनी लाइफ में कितने साल ऐड कर देंगे। यस और नो? ये सब बातें आपको काम में लेनी है। वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस वर्सेस हेल्थ लॉस। 2 बजे लंच कर देना, 20 मिनट और है मेरा सेशन। वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस वर्सेस हेल्थ लॉस, इस कॉन्सेप्ट को समझो। अब यहाँ पे BMI साइंस हम आपको चाहते हैं आप समझो। जो BMI मशीन डॉक्टर ट्रस्ट की हम सजेस्ट कर रहे हैं, जो 800-900 रुपये में अमेजोन पे मिल जाती है, कबीर से आज आप लिंक ले सकते हो। कबीर दिखाओगे सर एक मिनट वो मशीन, अच्छी सी कॉम्पैक्ट सी मशीन है, मुझे चेयर दे दो। ऑस्ट्रेलिया में मेरे पैर पे चोट लग गई, इस घुटने पे पीछे एक जगह कुछ प्रॉब्लम हुई। बिलीव मी, मैं हमेशा से डायलॉग सुनती आई थी, जब तक आपको कोई फिजिकल चैलेंज नहीं है तब तक आपको 100 चैलेंज है। ये पैसा, ये बच्चा, ये वो, ये घर, ये गाड़ी। जब एक बार आपको कोई फिजिकल चैलेंज आ जाता है तो सिर्फ एक ही चैलेंज होता है, वो फिजिकल चैलेंज। मेरे पैर में दर्द शुरू हुआ, मेरा नॉर्मल चलना उठना बैठना मुश्किल हो गया। मैं लगातार उस पर काम कर रही हूँ, 80% ठीक हो गई हूँ, 20% अभी भी बचा है। तब से मैं इतनी सीरियस हो गई हूँ, मुझे पता है कि खुद के शरीर पे ध्यान देना फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। हाँ जी, ये देखो, ये कितनी है, कैसी है, बड़ी है छोटी है, लैपटॉप की साइज की है, आराम से लैपटॉप के बैग में उठा के जाया जा सकता है। और इसमें क्या क्या पता चलता है, बताओगे इसमें क्या? ये जो मशीन है वो हम iOS माने एप्पल और एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, और उसमें 14 तरीके की उनके अंदर रिपोर्ट्स आती है। BMI है, BMR है, आपके अंदर मसल मास कितना है, विजुअल फैट कितना है, और आपकी जो एज है, बॉडी एज वो कितनी है, फिर BMI BMR, फिर आपका मसल, फिर जो आपका ऑर्गन है उनकी जो वेट है, फैट निकाल के आपका वेट कितना है, और आप वो डेटा सेव भी कर सकते हो और वो किसी को शेयर भी कर सकते हो कि आपका जो जिनको आप टेस्ट करते हो तो उनको शेयर करके हम डेटा रख सकते हैं कि आपको 1 महीने के अंदर कितना रिजल्ट आया, 15 दिन में कितना रिजल्ट आया। तो बहुत हेल्पफुल है, और आप में अंदर डेटा सेव करके हम एनालिसिस भी कर सकते हैं। छोटी सी मशीन, 800-900 रुपये की चीज़। 800-900 क्यों कह रही हूँ? अमेजोन में कभी 800 में आती है, कभी 750 में आती है, प्लस कुरियर चार्ज, कभी 800 में पड़ती है, कभी 900 में पड़ती है। खरीद लेने की, डेफिनेटली खरीद लेने का, क्योंकि आप किसी को कहते हो ना कि आप मोटे हो, तो ठीक है भैया, उसको पता ही है, तब आपने क्या तीर मार दिया कि वो आपकी सुने। जब आप कहते हो इस पर खड़े हो, मैं आपकी थोड़ी एनालिसिस करती हूँ, फिर आप उन्हें बताते हो आपकी बॉडी में इतने % फैट है, आपकी इतनी मसल हैं, इतना वाटर है, इतनी बोन है, और आपकी बायोलॉजिकल, अभी आपकी एज, क्रोनोलॉजिकल एज जो है आप 55 साल के हो, इस पर आपकी एज 70 साल आ रही है, आप 27 साल के हो, इस पर आपकी बायोलॉजिकल एज जो है वो 40 साल आ रही है। तो बंदा आपकी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, डरेगा कि नहीं डरेगा? वो डर भी बहुत जरूरी है, वो सच, वो डर नहीं है, वो सच है। हमें बंदे को बंदे के सच से अवगत कराना हो तो ये मशीन काम में लेनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी 3 महीने से शेप शिफ्ट पे काम कर रही हूँ। जिस किसी से भी मिलती हूँ उनको मैं शेप शिफ्ट के बारे में बताती हूँ। जैसे ही वो मुझसे मिलते हैं मैं उनका BMI करती हूँ, BMI के बाद उनके मोबाइल पे रिपोर्ट भेज देती हूँ, और फिर उनसे कहती हूँ सर ये 800 रुपये की मशीन है, ये आप ये लिंक है अमेजोन से खरीद लीजिए। आप जिससे आप खुद अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे। देखो, आप सीरियसली पतले होना चाहते हो ना, आप सीरियसली हेल्दी होना चाहते हो ना, मैं अपने कस्टमर को खरीदवा देती हूँ। फिर क्या होता है, कस्टमर कॉल करके कहता है मैडम वो ना फलाना वाशी में मेरी बुआ है, वो बुआ को है ना ये एनालिसिस करना है, आप प्लीज़ उनका जा कर के एनालिसिस कर दो। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, मैं है ना जाने की कोशिश करती हूँ। आप उनसे कब मिल रहे हैं? कि मैं उस दिन मिलूँगा। सर आप अपनी मशीन लेके जाइए ना, आप उनका रिकॉर्ड बुक करके मेरे को व्हाट्सएप पर भेजिए, मैं उनको फिर कंसल्टेंसी कर दूँगी कि क्या करना है। मेरा कस्टमर मेरे लिए काम
देखो, अगर आप घर में अल्कलाइन पिक्चर रखोगे ना, तो जिस कस्टमर को पिक्चर दोगे वो 4 लोगों को और बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि उसने बिलीव करके अल्कलाइन पिक्चर का खरीदा है ना। अब वो अपने बिलीव से लोगों को कन्विंस करना चाहता है कि अल्कलाइन वाटर अच्छा है। ऐसे जैसे ही कोई शेप शिफ्ट काम में लेने लगता है ना, वो दूसरों को ऑलरेडी कन्विंस कर रहा होता है कि शेप शिफ्ट अच्छा है। ऐसे में आप उनको मशीन खरीदने का सजेस्ट कर देते हो तो कस्टमर ही आपके लिए काम करने लगते हैं। तो बहुत जरूरी है। कितने लोग अब ये मशीन खरीदोगे? पक्की बात? बहुत बढ़िया। कितने लोग खरीदवाओगे? बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां कविश के लिए हो जाए। तो आइए चलिए हम BMI साइंस पे बात करते हैं। BMI का सीधा सा रूल मैंने आपको बताया था कि अगर 25 प्लस है BMI तो मोटा है बंदा। हमें हर हाल में आइडियल तो 20 पे रखो, ठीक है, सेफ है, पर 25 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली गलत है। अब ह्यूमन बॉडी को समझो। ह्यूमन बॉडी हमारी काय से बनती है? टोटल बॉडी वेट बनता है बोन, फैट, मसल और बाकी के ऑर्गन से। पानी सब जगह होता है। पानी हम लिक्विड हमारी हड्डियों में भी है, हमारे फैट में भी है, मसल में भी है, ऑर्गन्स में भी है। पानी सब जगह होता है। इन सबसे मिलकर के हमारी बॉडी बनती है। ये BMI मशीन जब आपके पास होगी, आप लोगों को बता पाओगे, भैया तुम दिखने में तो पतले लग रहे हो, ऐसा मोटे दिख नहीं रहे हो, पर आपको पता है आपका फैट कितनी परसेंटेज है? फैट ज़्यादा है, जो हार्ट के लिए सही नहीं है। हार्ट अटैक आता है, कैंसर आता है अगर बॉडी में फैट ज़्यादा। हड्डी ज़्यादा है अच्छी बात है, मसल ज़्यादा है अच्छी बात है। एक और भी कारण से आपको BMI मशीन रखनी चाहिए। जब आप किसी को शेप शिफ्ट सजेस्ट करते हो, कुछ लोग आपको मिलेंगे जो पहले महीने 3 किलो वजन कम करेंगे, दूसरे महीने 3 किलो वजन कम करेंगे, तीसरे महीने उनका 1 ही किलो वजन कम होगा। फिर वो आपको कहेंगे कि मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं शेप शिफ्ट काम में ले रहा हूँ, मेरा 1 ही किलो वजन क्यों कम हुआ? जनाब, आपका 1 किलो वजन कम नहीं हुआ है, आपका 2 किलो मसल बढ़ गया है। जब आप राइट एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम जा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, तो मसल बढ़ेगी भी तो सही। तो फैट कम हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। 2 किलो अगर मसल बढ़ा है तो गुड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ है? जब हम लोगों को शेप शिफ्ट पे लगाते हैं तो हम वेट लॉस, मसल गेन टाइम लेता है। मतलब 1 महीने में आधा किलो मसल गेन बहुत बड़ी बात मानी जाती है। पर आपको बताना है लोगों को, देखो आपका 200 ग्राम मसल गेन हो गया, 200 ग्राम मसल गेन। न जाने लोग इस 200 ग्राम के लिए साल भर कसरत करते हैं ना, तो 200 ग्राम बढ़ता है। शेप शिफ्ट के साथ कसरत करी तो 200 ग्राम मसल गेन हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे आज के इस शेप शिफ्ट सेशन का सबसे बड़ा लेसन, प्रॉब्लम हिंदुस्तान को वेट की नहीं है, प्रॉब्लम हिंदुस्तान को लेस मसल वेट की है। तो आप खाली वजन कम कराने के लिए शेप शिफ्ट को काम में नहीं लो, आप मसल गेन कराने के लिए शेप शिफ्ट को काम में लो। मेरी मदर इन लॉ को क्या चाहिए? मेरी मदर इन लॉ को शेप शिफ्ट चाहिए मसल बढ़ाने के लिए। जितने भी हमारे एल्डरली हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे जो कि 55 साल से ज़्यादा हैं? जरा खड़े हो जाओ। 55 साल से ज़्यादा वाले लोग, 55 साल से ज़्यादा वाले लोग, ओके, आप आ जाओ जागृति में। अब जागृति बहन को शेप शिफ्ट क्यों चाहिए? जरा देखो, ये देखो, कहाँ है मसल? नहीं है मसल्स। इनकी बॉडी में फैट भी कम है तो मसल भी बहुत कम है, और ये इनको आगे जाके इनका वजन तकलीफ नहीं देगा, इनको इनकी मसल तकलीफ देगी। तो इनको भी मसल गेन करनी है, सुरेखा भार्गव को भी मसल गेन, खाली मेरी चाहिए ना, सेनोफर जी को भी मसल गेन करना है। इनका फैट ज्यादा है, ऐसे इनको माफ नहीं किया जा सकता कि आपका फैट ज्यादा है। मसल वेट कितना है? जिंदगी भर साथ तो मसल चलेंगी, जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाएगा वैसे वैसे बुढ़ापे में मसल गेन करना बहुत मुश्किल है, मसल बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, उसकी रिकवरी प्रोसेस स्लो हो जाता है। एक जवान बच्चा जिम जाता है ना, तो सारे दिन हाय हाय करता है, यस और नो? उसकी मसल सोर हो रही होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति जिम जाता है तो हाय हाय नहीं करता। पूछो क्यों नहीं करता? उसकी मसल पहले ही टूटी हुई है, जिम ने कुछ तोड़ा ही नहीं। ये बहुत बड़ा सच है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर इस सच पर काम करोगे तो खाली मोटे ही लोग नहीं शेप शिफ्ट लेंगे, मसल गेन पे फोकस रखो अपना। आपको क्या चाहिए? लोगों को खुश रखना
रखना है ना, सेहतमंद रखना है ना, उसमें मसल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेट मतलब ओवरवेट नहीं है ज़्यादा, बट क्या मसल है इनकी, इनको भी शेप शिफ्ट चाहिए, इनको भी मसल गेन करनी है। इस हॉल में कोई 10% लोग मिलेंगे जिनकी मसल्स अच्छी बिल्ड है, 10%। शायद मोटे लोग 70% होंगे, पर जिनको मसल गेन की जरूरत है वो 90% है। तो हमारा मार्केट क्या हो गया? मसल। मसल कराओगे, काम करोगे आप? इधर आओ, ये देखो हमारी सीखची पहलवान पतली दिख रही है और मसल भी फिर उतनी कम है, तो हमें इनको शेप शिफ्ट क्यों देना है? मसल गेन के लिए। आज मसल गेन रहेगी तो पोते पोतियों के साथ हम ढंग से खेल पाएंगे, हम खुद को सारा जीवन उठा पाएंगे। नहीं तो उठाने के लिए आखिर में कोई सहारा चाहिएगा किसी का। जितने भी लोग अपनी मसल को मेंटेन रखते हैं वो 80-90 साल में भी आराम से कार चला रहे होते हैं। हमें चलानी है कि नहीं चलानी 80 साल की उम्र में कार? इसलिए मसल पे काम करना है। थैंक यू। गेटिंग माई पॉइंट? मंजूर है? आप में से कितने लोग जिम जाते हो? कल से फिट एंड अपलिफ्ट कम्युनिटी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तो डांस सिखाते हैं, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हम आपको बिना जिम जाए जिम वर्कआउट कराते हैं, कभी बॉटल से, कभी बॉल से, कभी उससे आपकी मसल बिल्ड करने में यूज करें। जितने लोग पॉसिबल हो प्लीज जिम जाओ। जिम नहीं पॉसिबल है तो घर में ही बॉटल के साथ वर्कआउट करना सीखो। मसल रेजिस्टेंस, मसल बिल्डिंग बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए। आर यू विद मी? अगर आप शेप शिफ्ट सिखाओगे बिना मसल बिल्डिंग की बात किए, बिना एक्सरसाइज की बात किए, आप फ्लॉप हो जाओगे। एक बार कोई खरीद लेगा, अगले महीने कभी नहीं खरीदेगा। फिट एंड अपलिफ्ट कम्युनिटी हमने बनाई है जिससे कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को वो फ्री लिंक दे दो और उनको बोलो कि भैया एक्सरसाइज करो। खाली शेप शिफ्ट उतने रिजल्ट नहीं देगा भी तो फिर सेटिंग होगी। आप साथ में एक्सरसाइज दो, बड़ी एंटरटेनिंग एक्सरसाइज कराते हैं। कोई करता है हमारे साथ फिट एंड अपलिफ्ट पे? मजा आ रहा है? बहुत मजे कराते हैं। कभी चुन्नी से कराते हैं, कभी बलून से कराते हैं, कभी बॉल से, कभी डंडे से, कभी कुर्सी बॉटल से। हम क्यों? मैंने हायर किया है, ट्रेनर हायर किया है, एक डांस ट्रेनर हायर किया है, एक योगा ट्रेनर हायर किया है, सोशल मीडिया पे वो जो रोज लिंक आपको मिले उसके लिए एक बंदी को हायर किया है। मैं मेरा लाख रुपया खर्च कर दे रही हूँ और आपके दांत में नहीं लग रहा। समझ रहे हो? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो इस साल 1000 साइन अप शेप शिफ्ट के साथ करने का प्रॉमिस किया है, तो समझ लो मैंने मेरे लिए लॉन्च किया है। आप भी फायदा उठाना चाहते हो तो आप भी फायदा उठा लो। हमारी बॉडी में 2 तरीके का फैट होता है। एक जो बिल्कुल स्किन के नीचे है, जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये एक है जो हमारे ऑर्गन्स के अंदर दबा हुआ होता है, विसरल फैट। जो ऑर्गन्स के आसपास होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। ये हमको कब पता चलेगा? बीएमआई मशीन बताएगी बॉडी में कितना विसरल फैट है। पतले पतले लोग, अभी इनकी भी अगर मैं बीएमआई निकालूं ना तो विसरल फैट ज्यादा आ सकता है। पतले से पतले बंदे को बीएमआई की मशीन पे चढ़ा दो, 2 तरीके से जीतोगे। या तो उसका विसरल फैट ज्यादा आएगा या उनकी बायोलॉजिकल एज ज्यादा आएगी। बस एक भी दोनों में से चीज ज्यादा आ गई तो आपका शेप शिफ्ट सॉल्यूशन है। गया? सही बात है, गया। ओके? मसल लॉस आते हैं पतले लोगों के, पतले लोगों का मसल लॉस आता है। बॉडी एज, बैड हैबिट्स जो कि एज को फास्टर करती है, स्मोकिंग है। लोगों से बात करो। मान लो बायोलॉजिकल एज निकल के आई 27 साल के बंदे की 34 साल निकल के आई, उनसे पूछो कि सर दिस इज नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। अभी से अगर आपकी इतनी निकली तो 50 साल की होगी तो 80 साल की निकल रही होगी। इसको कंट्रोल करना है। आप क्या करते हो? सिगरेट पीते हो? कभी कभी 1 सिगरेट रोज, नॉट फेयर, नॉट गुड। अल्कोहल लेते हो, क्रैश डाइट करते हो, गुस्सा तो बहुत नहीं करते। मान लो कोई सिगरेट भी नहीं पीता, दारू भी नहीं पीता, नींद ढंग से आती है कि नहीं आती है, गुस्सा तो नहीं। ये शब्द होने चाहिए आपके पास, नहीं तो आपको शब्द नहीं मिलेंगे। आपने मशीन पे जाकर के उनकी बायोलॉजिकल एज ज्यादा निकली और सीधे शेप शिफ्ट दोगे तो ले लेगा? पहले उस टॉपिक को बड़ा करो, उसको बताओ कि आपका ये एज क्यों आया है,
क्या गुस्सा करते हो, क्या बहुत स्ट्रेस करते हो, क्या जंक फूड खाते हो, क्या पानी तो कम नहीं पीते हो कहीं, अल्कोहल तो ज़्यादा नहीं लेते हो कहीं। इसी में से कुछ ना कुछ निकल करके आएगा कि हाँ मेरा ना नींद नहीं आती, मुझे स्ट्रेस बहुत रहता है मुझे। अच्छा भैया स्ट्रेस रहता है अश्वगंधा लो, नींद नहीं आती ब्रह्मी लो। समझ रहे हो? कुछ ना कुछ हमारे को उसका एक्सपर्ट तो बनना है, उसका सलाहकार तो बनना है। तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें कि क्या चीज़ है जो बायोलॉजिकल एज को बढ़ाती है, ये शब्द हमें काम में आएंगे। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, आइडियल बॉडी वेट पर रहना है सबको। और बॉडी वेट पे रहने का तरीका क्या है? कैलोरी डेफिसिट में रहना। इस वर्ड को सीखो। क्या बोला मैंने? कैलोरी डेफिसिट। क्या बोला मैंने? कैलोरी डेफिसिट। क्या बोला मैंने? कैलोरी डेफिसिट। क्या होता है कैलोरी डेफिसिट? जितनी कैलोरी अंदर गई उससे ज्यादा कैलोरी बर्न कर दी। वेट कम करने का इकलौता तरीका है कि आपकी कैलोरी ज्यादा जले, आप जितनी खाओ उससे, तो आपका फैट अंदर से जो फैट है वो बर्न होगा। 7,700 कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं नॉर्मली, तो 1 किलो वजन कम होता है। 1 किलो। आइए आगे चलते हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ? आप जितनी भी कैलोरी खा रहे हो उससे ज्यादा जले। अब जले का क्या मतलब है? कैसे जलेगी? कौन बताएगा कैसे जलती है कैलोरी? कौन बताएगा? सही आंसर, सही आंसर। कैलोरी कैसे जलती है? हमारा बॉडी यूज करती है। कैलोरी कैसे जलती है? हम सांस लेते हैं उससे भी कैलोरी बर्न होती है। हमारे जीने से ही कैलोरी बर्न होती है। हम कुछ नहीं कर रहे। मान लो मैं दिन भर इधर बैठी हूँ, दिन भर टीवी देख रही हूँ, खा रही हूँ, फोन पे बात कर रही हूँ, कोई मैंने एक्सरसाइज नहीं करी, मैंने पानी का गिलास भी उठा के किसी को नहीं दिया, तब भी जितनी कैलोरी मेरी बर्न हुई ना, उसको कहते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। एक दिन में बिना कोई एक्सरसाइज करे, बिना कुछ भी करे भी हमारी कैलोरी बर्न होती है। किसी की बीएमआर ज्यादा होती है, किसी की बीएमआर कम होती है, किसी की बैठे बैठे ज्यादा कैलोरी जल जाती है, किसी की बैठे बैठे कम कैलोरी जलती है। तो अगर आपको पतले होना है और आपको कैलोरी ज्यादा जलानी है, तो जो बैठे बैठे की कैलोरी बर्न होती है उसको बढ़ा लो तो क्या होगा? फास्ट होगा। उसको बढ़ा लो तो क्या होगा? थोड़ा खाना ज्यादा खा सकते हैं। तो आपकी बीएमआर अगर आपने बढ़ा ली तो आप कैलोरी डेफिसिट में सक्सेसफुली जाओगे। अब बीएमआर कब बढ़ेगी? जब शरीर में मसल ज्यादा होगी। मसल का एक ही काम है, टूट फूट रिपेयर, टूट फूट रिपेयर, टूट फूट रिपेयर। तो हमारी बॉडी में जितनी भी मसल होंगी, जितनी मसल बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा बीएमआर आएगी, जितनी ज़्यादा बीएमआर आएगी उतना कैलोरी डेफिसिट रहना आसान रहेगा। और शेप शिफ्ट आपकी बॉडी में मसल बढ़ाता है तो आपकी बीएमआर को ही बढ़ा देता है। प्रॉब्लम सॉल्व। समझ गए? पहली प्रॉब्लम शेप शिफ्ट ने कैसे सॉल्व करी? आपकी बीएमआर को बढ़ा दिया। दूसरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी? हम पर मील 600, 700, 500 कैलोरी का खाते हैं। अभी आप जो बाहर खाना खाओगे ना, आज डेजर्ट भी अगर खाए तो 1000 कैलोरी का वो मील होगा, 1000 कैलोरी मिनिमम। और अगर एक शेप शिफ्ट पी लेते तो 100 कैलोरी, 300 ml स्किम मिल्क के, 100 कैलोरी मोदी केयर के शेप शिफ्ट के एक स्कूप के, 200 कैलोरी में आप जो है आपका मील हो जाता। तो जहाँ 700 कैलोरी या 1000 कैलोरी का मील होता है, अगर 200-250 कैलोरी का मील होगा तो 700 कैलोरी बचा ली कि नहीं बचाई? 10 मील अगर 700 माइनस करते हो तो 750, 7700 कैलोरी डेफिसिट होते ही 1 किलो वजन कम होगा कि नहीं होगा? तो शेप शिफ्ट 2 तरीके से मदद करता है। एक आपका बीएमआर बढ़ा देता है मसल बढ़ा करके, दूसरा आपका कैलोरी इनटेक कम कर देता है लो कैलोरी मील रिप्लेसमेंट दे करके। क्लियर है? समझ रहे हो? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो हमें बेसिकली सब लोगों को बताना है बीएमआर बढ़ाओ भैया,
आपकी फ्रेंड ऐसी कोई ना कोई होगी जो कुछ भी खा ले मोटी नहीं होती है, यस और नो? और आप तो हवा भी खाते हो तो लग जाती है, यस और नो? सही है ना? अंतर वही है कि उसकी बीएमआर ज्यादा है, आपकी बीएमआर कम है। बीएमआर बढ़ानी है तो शेप शिफ्ट लेना है, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। अब हो सकता है कि भैया बंदे के शरीर में मसल हो और कैलोरी इंटेक भी कम करता हो, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा हो, तो उसके कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसके कारण ऐसा होता है। हमें वो समझना जरूरी है। जब बंदे से बात करोगे और आप उसे समझाओगे कि मसल बढ़ेगी शरीर में तो तुम्हारी बीएमआर बढ़ेगी, वो कहेगा मैंने करके देख लिया है, मेरा वजन को कुछ नहीं होता। आपके वजन को कुछ नहीं होता तो कोई आपका इंसुलिन तो नहीं खेल खेल रहा। इंसुलिन हम जब कुछ भी खाते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज जब सेल्स में जा रहा होता है, ग्लूकोज एनर्जी देता है ना सेल को, ग्लूकोज जब सेल्स में जा रहा होता है, मान लो आज आपके घर में मेड है, एग्जाम्पल समझो, आपके घर में मेड है और एक दरवाजा, बेल बजी, दरवाजा खोला, एक मेड खड़ी है, मैडम मैं झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ, बहुत अच्छा झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ, मेरे को काम पे रख लो। आप उसको क्या बोलोगे? नहीं भैया हमारे पास मेड है, यस और नो? और घर में मेड नहीं है और फिर कोई मेड आई तो क्या करोगे? यस और नो? अब हमारी सेल्स को ग्लूकोज चाहिए। जब शरीर में ग्लूकोज आता है तो इंसुलिन बनता है, ठीक है? पर इंसुलिन रेजिस्टेंस जब शरीर में हो जाता है तो सेल्स में भले ही ग्लूकोज नहीं हो, हमारा शरीर कहता है हमारे पास है। वो जब आप कुछ भी खाते हो ना, वो सेल में नहीं जाने देता इंसुलिन रेजिस्टेंस उस ग्लूकोज को। वो ग्लूकोज इस सेल का दरवाजा खटखटाएगा, इस सेल का दरवाजा खटखटाएगा, इस सेल का दरवाजा खटखटाएगा, कोई उसका वेलकम नहीं कर रहा, अंदर एनर्जी नहीं है पर उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास ग्लूकोज है। फिर क्या होगा? वो ग्लूकोज इधर उधर कहीं फैट बन के दबेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस फैट स्टोरेज को बढ़ावा देता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारा थोड़े थोड़े गैप पर खाना। और हम थोड़े थोड़े गैप पर क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें पेट फुल नहीं लगता, भूख लग रही होती है, क्रेविंग हो रही होती है। जब हम रिच प्रोटीन डाइट लेते हैं तो अगले कुछ घंटे हमारी क्रेविंग नहीं होती है। तो जब आप दिन में 2 बार शेप शिफ्ट लेते हो तो 10-12 घंटे तो जागते हो सुबह से लेकर रात तक। 2 बार शेप शिफ्ट लोगे तो 6-7 घंटे 8 घंटे का तो मामला सेट हो गया। साथ में आपने प्रीमिक्स टी ले ली, फैट बर्नर कैप्सूल ले ली, तो सुबह से फैट बर्नर कैप्सूल लेके बैठे हो, फिर आपने शेप शिफ्ट ले लिया, थोड़ी देर बाद आपने प्रीमिक्स टी ले ली, फिर आपने लंच में प्रॉपर लंच खा लिया, फिर आपने प्रीमिक्स टी ले ली, चाय ले ली, कुछ मुरमुरे चना बना खा लिया, फिर रात को आपने शेप शिफ्ट ले लिया, तो आपका पेट ज़्यादातर समय भरा रहता है। आप कम इंटरवल पे खाना नहीं खाते हो तो ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता है, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होने लगता है, जो आपको पतला होने में मदद करता है। आप जब ग्लूकोज शरीर में जाता है तो सेल में जाने देता है, फैट नहीं बनता है। क्लैरिटी हो रही है? इस टॉपिक पे मैं दिन भर बात कर सकती हूँ, पर उसकी आपको जरूरत इतना ही समझना है कि भैया मेड आएगी, वेलकम ही की जाएगी, पर पहले से मेड होगी तो वेलकम नहीं की जाएगी। पर है भी नहीं और हमें लग रहा है तो क्या होगा? बाहर से भेज भी नहीं रहे, फिर वो हमारी मेड इधर उधर रखड़ रही है, हमारे बारे में 4 बातें कर रही है। यस और नो? तुम सोचो ना, आज आपकी काम वाली है, रोज आपके यहाँ काम करने आती है, आज उसने बेल बजाई और आपने उसको कह दिया नहीं आज तेरा कोई काम नहीं है, बाहर चली जा। कल भी यही कह दिया, परसों भी यही कह दिया, 4 बातें करेगी कि नहीं करेगी, नुकसान पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी, वो होता है। समझ रहे हो? आइए। हाँ जी। करेक्ट। जो लोग मोटे हैं हेरिडिटरी में, वो हेरिडिटरी में मोटापा नहीं मिलता है, हेरिडिटरी में डायबिटीज मिल सकती है, हेरिडिटरी में थायराइड मिल सकता है, हेरिडिटरी में इंसुलिन रेजिस्टेंस मिल सकता है, पर उनको ठीक किया जा सकता है। हेरिडिटरी में ये चीज़ें नहीं मिलती, हैबिट्स मिलती हैं। मेरी मम्मी अगर दिन में 5 बार खाना खाती थी तो मैं भी खाना खाती हूँ 5 बार।
मेरी मम्मी टमाटो केचप में आलू का पराठा मिला के खा लेती थी, तो मेरे को भी वही पसंद है। हमारी फूड हैबिट्स कल्चर में आती है ना, ट्रेडिशन में, वो फूड हैबिट्स गलत है। तो वो ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो ब्रेक देना ही होगा ना इसको। ऑटो इम्यून डिजीज तो है नहीं कोई ये कि भैया हर हाल में, एल्बिनो होता है ना सूरजमुखी, उसको नहीं रोक सकते आप। सूरजमुखी के जीन्स है तो सूरजमुखी के जीन्स आएंगे, पर इसको रोक सकते हैं। ये जीन्स को ऑल्टर किया जा सकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है? ठीक ठाक ज्ञान मिल रहा है? काम में लोगे? मेरा नाम रोशन करोगे? बहुत बढ़िया। लेप्टिन, लेप्टिन एक फुलनेस हार्मोन है। ये आपको फुलनेस की फीलिंग देता है। फुलनेस, पेट भरा हुआ है। मैं आपको बताऊं, मेरा ये हार्मोन बिगड़ा हुआ है, मेरा ये हार्मोन बिगड़ा हुआ है। मेरे को ब्रेन से कभी सिग्नल नहीं आता कि मेरा पेट भर गया है, कभी नहीं। मैं जब भी खाना रोकती हूँ, इसलिए रोकती हूँ कि यार और खाना ठीक नहीं है। मेरे को अगर आप पूरा भगोना भर के फ्रूट कस्टर्ड दे दो, मैं सारा एक बार में खत्म कर सकती हूँ। कुछ भी दे दो आप। मैं अभी आप मुझसे शर्ट लगा लोगी कि 50 गोलगप्पे खाने में 50 गोलगप्पे खा लूंगी, मेरा पेट मुझे कभी नहीं कहता कि भर गया है। लेप्टिन रेजिस्टेंस है, जो बॉडी में सिग्नल ब्रेन देता है कि पेट भर गया है, वो किसी किसी का गड़बड़ हो जाता है। ये बार बार खाने से होता है। और ये बात तो मुझे पता है कि हाँ, मैं मंचिंग बहुत करती हूँ, अब बहुत सुधर गई हूँ, पर मेरे को कुछ चाहिए। मेरे पास ऐसा लगता है सब थोड़ी वीकनेस ही हो रही है, लाओ चलो कुछ मुंह में डाल लूँ, कुछ थोड़ा डाउन लग रहा है, लाओ चलो 2 गस्सा 1 चम्मच बीज भी खा लूंगी ना, तो अगले 1 घंटे के लिए सेट हूँ। ये बार बार खाने से लेप्टिन रेजिस्टेंस आ जाती है। आप दिन में 4 मील ढंग से बस 3 मील खाने लगोगे ना, और ये बीच में अपनी प्रीमिक्स टी लेने लगोगे, आपका लेप्टिन हार्मोन बैलेंस हो जाएगा। शेप शिफ्ट आपका लेप्टिन हार्मोन बैलेंस करने में मदद करता है। ये आज तक बताया था किसी ने? किसी ने बताया? किसी ने आज तक बताया कि वेट लॉस पे फोकस नहीं करो, मसल गेन पे फोकस करो? मैं आपका मार्केट डबल करके जा रही हूँ। Yes. डबल। Yes. ग्रेलिन, हंगर हार्मोन। ये हंगर हार्मोन होता है, ये आपको भूख लग रही है का है ना मैसेज देता है। और ये तब एक्टिवेट हो जाता है जब आपको ढंग से नींद नहीं लेते हो। अगर मैं आपसे कहूँ दुनिया में सेहत के लिए किसी एक चीज का नाम लो जो हर हाल में सबसे ज्यादा जरूरी है, नींद, स्लीप। मैंने ये गलती हमेशा करी, मैं सोती तो सोते सोते तो 11 बज जाती है, और वॉक पे सुबह जाती थी, हमेशा अलार्म लगा के सोई। और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो तो 12 साढ़े 12 बजे सोती है, 1 बजे से पहले सोती नहीं है, पर वो सुबह अलार्म नहीं लगाती। जितने बजे उसकी आंख खुलती है तब उठती है। उसकी सेहत मेरी सेहत से अच्छी है, क्योंकि उसकी स्लीप मेरी स्लीप से अच्छी है। अब मैं 6 बजे उठती हूँ तो 10 बजे सोने का नियम बना है। जिस दिन 10 बजे नहीं सोती, मैं नहीं जाती सुबह, मैं भली बाद में वॉक करूँगी। मेरी एक भाभी है, बिल्कुल फिट है, 62 ईयर ओल्ड है, बिल्कुल फिट है, अभी भी बैठ करके इंडियन स्टाइल पे आराम से आधा घंटा बैठ सकती हैं, ऐसा उनका शरीर है। पतली है, बहुत अच्छी फिगर है, कोई सी जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है। वो भाभी, छोटा सा घर है, मुंबई में कितने घर होते हैं, छोटा सा ही घर है, 10,000 स्टेप्स चलती है घर में। रूल क्या है? रूल क्या है? मोबाइल में बात करती है, बैठ के नहीं करती। छोटा सा घर है, इतना ही बड़ा ड्राइंग रूम होगा। हाँ जी पिंकी जी, ऐसा 10,000 स्टेप का रूल रखा है। बम्बई में क्या बहाना होता है, अब गर्मी हो गई, अब बाहर तो ह्यूमिडिटी है, अपने घर में पंखा चलाओ और वॉक करो। 10,000 स्टेप वॉक करती है। और एक और चीज सिखाती हूँ, आपको बहुत काम आएगी, नोट करो, NEAT, NEAT, नीट, नॉन एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी थ्रोम्बोसिस। आप आज ध्यान से अपने परिवार के बारे में सोचना। आपके घर का जो व्यक्ति एक्टिव है,
जो एकदम से उठ के जाएगा, इधर से पानी लाएगा, इधर से ये करेगा, ऐसा ये करेगा, वैसा ये करेगा, इसके लिए बाथरूम की शॉपिंग के लिए चला जाएगा, इसको शॉपिंग में साथ दे देगा। जो भी जना एक्टिव होगा कि अच्छा चलो छत पे ये सुखा के आया, ये लेकर के गया, अचार डाला, पापड़ डाला, ये किया, वो किया, मोर को दाना दिया, उसको ये किया, उसको ये किया, जो एक्टिव होगा वो पतला होगा। भले ही वो वॉक पे नहीं जा रहा, भले ही वो जिम नहीं जा रहा, पर नॉन एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी, मेरे घर में क्या सिस्टम है, मैं तो किसी बच्चे से आधा घंटा मर दूँ, तो यही है, मैं तो पैसा कमाती हूँ, बाकी हर चीज़ के लिए बटन लगे हुए हैं, बटन दबाऊंगी किचन में बेल जाएगी। और हमारे वहाँ वो लगा हुआ है कि कौन से कमरे से बेल आई है, भागे भागे सर्वेंट आएंगे, मैं बोलूँगी ज़रा पानी की एक बॉटल दे देना। अब मैंने सब बंद कर दिया है, मैंने बेल बजानी बंद कर दी, रूल बना लिया बेल नहीं बजाऊंगी। मेरे घर से किचन है भी तो इतनी दूर कि अगर मैं किचन तक जाकर के वापस आऊँ तो 100 मीटर पार हो जाता है। बड़ा घर है बम्बई में, इस बात पे ताली होनी चाहिए। मेरे कमरे से किचन आना जाना 100 मीटर है, बड़ा घर है। पर अब मैंने रूल बना लिया, किसी भी हाल में बेल नहीं बजाती, मैं जाती हूँ जो मुझे चाहिए अपने आप, भले वहाँ जाके बोल दूंगी भैया जरा मेरे को ना नाश्ते में ये खाना है, ये बना दो। तो पहले क्या करती थी, बेल बजाती थी, भैया आते थे, भैया ये खाना है बना दो। अब मैं जाके बोलती हूँ। मेरे बच्चे बड़े परेशान हो गए, बेटा मुँह मेरी दोनों। तो उससे पहले कि वो उठे, मैं उठ के फट से काम करती, मम्मी मम्मी हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। भैया तुम करोगे ना तो फिर जिंदगी में तुम ही करोगे, मुझे जीवन भर करने दो मेरा काम। इसको कहते हैं नीट, नॉन एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी पर फोकस करो, आपके काम आएगा। अब ये बात आपको क्यों करनी है अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने कस्टमर से? मैडम बात तो सही है, यस और नो? तो अगर हेल्थ एडवाइजर बनना है तो ढंग का हेल्थ एडवाइजर बनना है, समझ रहे हो? तो पुअर स्लीप, स्ट्रेस ठीक नहीं है। कॉर्टिसोल, मैक्सिमम केसेस में वजन कम, अगर आप शेप शिफ्ट देते भी हो वजन कम नहीं होता, तो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन, और स्ट्रेस आज के जमाने में सबको है। तो क्या करना है? अश्वगंधा देना है। थायराइड हार्मोन, थायराइड अगर लोगों के होता है तो वो भी फैट स्टोरेज जो है वो सपोर्ट करता है, उससे भी वेट लॉस हमारा नहीं होता है। तो क्या देना है? मल्टीविटामिन देना है, कैल्शियम देना है, ये 2-3 चीज़ें देनी है। और फिर बाकी एक्सरसाइज और शेप शिफ्ट में ऑटोमेटिकली वो सब है कि ये इसको कंट्रोल करेगा। एस्ट्रोजन डिक्लाइन क्यों कहते हैं? जो लोग वॉक करते हैं, आप ये देखो वॉक में क्या कैलोरी बर्न होती है। वॉक अगर आप 1 घंटे की करोगे ना तो 200-250 कैलोरी बर्न होती है, बल्कि और भी कम। हम 2-3 काजू खा लेना तो हमारी 3 किलोमीटर की वॉक माइनस हो जाती है। फिर भी वॉक करने वाले लोग पतले क्यों होते हैं? क्योंकि वॉक करने से शरीर में एस्ट्रोजन बनता है, वो आपके बीएमआर को बढ़ा देता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम जो है वॉक करें, खुश रहें। लाफ्टर योगा, लाफ्टर योगा आपके शरीर में एस्ट्रोजन बढ़ाएगा, फैट स्टोरेज कम करेगा। हम करते हैं फिट एंड अपलिफ्ट में, हम लाफ्टर योगा कराते हैं। ये सब क्यों शुरू किया है? क्योंकि हम एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच हमने ली है वेट लॉस के लिए। पीसीओडी एंड वेट गेन, पीसीओडी जिनको होता है उनके लिए भी वेट गेन बहुत है ना मुश्किल काम हो जाता है, उनका कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ होता है, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। शेप शिफ्ट में जो विटामिन, मिनरल, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक हैं वो इसमें भी हेल्प करते हैं। फैटी लीवर एंड बेली फैट, फैटी लीवर भी जो है वो मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। हम जब शेप शिफ्ट काम में लेंगे हमारे को इसमें भी मदद मिलेगी। और फिर बात आती है, इतना सारा ज्ञान दिया है मैंने सुबह से 1.5 घंटे में, अब शेप शिफ्ट की बात कर रहे हैं। आप जाते ही शुरू हो जाओगे शेप शिफ्ट शेप शिफ्ट, अगला गन्नी काटने लगेगा, फोन उठाना बंद कर देगा, आप इधर से आओगे वो इधर से निकलेगा। बाकी सारी बातों का ध्यान, थोड़ा मैंने हंसाया भी ना, यस, एंटरटेनिंग था ना। आप भी ऐसे हंसते हंसते बातों बातों में उसके दिल की बात बोलोगे, उसके बाद शेप शिफ्ट इंट्रोड्यूस करोगे, बंदा ले लेगा। समझ रहे हो? शेप शिफ्ट की अगर बात करें भैया, कंप्लीट पैकेज है। शेप शिफ्ट रिप्लेसमेंट शेक की बात करें, सोया और वे प्रोटीन है इसमें, प्रीबायोटिक है, फाइबर है, विटामिन एंड मिनरल्स है, फाइबर ब्लेंड है, जिंजर एक्सट्रैक्ट है जो कि डाइजेशन को, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसमें गोखरू है जो कि आपके एनर्जी लेवल को सपोर्ट करेगा, फिजिकल परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, और प्रोबायोटिक एंजाइम है जो कि आपके पेट वेट को ठीक रखेंगे, न्यूट्रिएंट को ढंग से एब्जॉर्ब होने देंगे, आपका मेटाबॉलिज्म बेटर करेंगे। न्यूट्रिशनल अगर इसकी वैल्यूज की बात करें, वेट मैनेजमेंट के काम आएगा, न्यूट्रिशनल बैलेंस के काम आएगा, एपिटाइट भूख को कंट्रोल करने के काम आएगा, मसल
काम आएगा, एनर्जी बूस्ट करने के काम आएगा, आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो करने के काम आएगा, जिससे कि फैट स्टोरेज नहीं होगी और इम्प्रूव डाइजेशन आपका कराएगा। इकलौता मील रिप्लेसमेंट ये सब कराएगा। मैं स्पीड से जा रही हूँ क्योंकि इसकी ट्रेनिंग तो कंपनी का स्टाफ भी बहुत करता है, आप लोगों ने ये सब सीखा है। मैं सिर्फ वो बताना चाह रही थी जो कि रोजमर्रा की ट्रेनिंग में हम नहीं करते हैं। करना क्या है, आपको एक स्कूप जो है 300 ml स्किम मिल्क में लेना है और आपका मील रिप्लेसमेंट रेडी हो जाता है। फिर बात करें कि भैया इसमें आप प्लांट प्रोटीन ऐड करते हो तो उसमें बहुत सारे फायदे हैं। आप कैप्सूल, जो हमारी फैट बर्नर कैप्सूल है, उसमें ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, गार्सिनिया कंबोजिया है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। ये सब कुल मिला करके हमारी भूख को कंट्रोल करने, हमारे स्ट्रेस लेवल को लो करने, हमारे डाइजेशन को अच्छा करने और हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करती है। बस कुल मिला के बात इतनी ही है। शेप प्रीमिक्स टी की बात करें तो वो अच्छा है, मतलब उसमें भी आप टाइम टू टाइम ये लोगे, आपको एनर्जी लेवल आपका बना रहेगा, भूख नहीं लगेगी। लोग मुझसे कहते हैं मैडम शेप पी रहे हैं ना, 2 घंटे बाद भूख लग जाती है, फिर कुछ खाना पड़ता है। क्यों भैया, प्रीमिक्स टी पी लो ना। जैसे ही प्रीमिक्स टी पियोगे अगले 1 घंटे का काम फिर हो गया। ये तो हमें पता ही है कि मुश्किल काम करने चल रहे हैं, तो जो रिकमेंडेड डोज है मैंने सब तो ले लिया, मैंने कैप्सूल ले ली, फिर भैया वही बात हो गई। पूरा कंप्लीट पैक लो, आपको एक साथ रिजल्ट मिले, 10 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि 10 साल लगेंगे, 10 महीने लगेंगे, 10 हफ्ते लगेंगे, 10 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे। फिर वो मोटिवेशन आपसे आगे का सब कुछ करा लेगा। शेप न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर बात करें तो आप ये देखो, कुल मिलाकर के 250 कैलोरी में ही 32 ग्राम प्रोटीन चला जाता है दुनिया में, और कहीं इतनी कम कैलोरीज के साथ इतना प्रोटीन किसी के शरीर में डालने का और कोई तरीका नहीं है। बॉडी की प्रोटीन डिमांड कितनी है? आपका जो आइडियल बॉडी वेट होता है, अगर आपका आइडियल वेट 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। क्या खा के 60 ग्राम प्रोटीन खाया जा सकता है? एक अंडे में कितना प्रोटीन होता है? 2 ग्राम। कितने अंडे खा लोगे? कितना दूध पी लोगे? राजमा, 100 ग्राम राजमा में 20 ग्राम प्रोटीन होता है। हम 100 ग्राम राजमा बनाते हैं तो पूरा परिवार बैठ के खाता है, तो आपके शरीर कितना लगा? 4 ग्राम। 60 ग्राम प्रोटीन करने का कोई तरीका ही नहीं है। हम सब के सब प्रोटीन डेफिसिट डाइट ले रहे हैं। हम जब शेप लेते हैं, शरीर में प्रोटीन जाता है, वो अपना काम खुद अपने आप करने लगता है। और बेस्ट फॉर्म में प्रोटीन है, बेस्ट फॉर्म में फाइबर है, बेस्ट फॉर्म में प्रीबायोटिक है, बेस्ट फॉर्म में प्रोबायोटिक है। शुगर वुगर इसमें है नहीं, नुकसान की कोई चीज़ है नहीं, हमारे इसमें कैफीन की कोई हैवी डोज है नहीं, उसके बावजूद ही आपका स्टेमिना बनाए रखता है। इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट है नहीं। कंप्लीट पैकेज है, एंड फिट क्लब है, कम्युनिटी है, फिट एंड अपलिफ्ट कम्युनिटी है। इन सब कम्युनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए और जीतते जाइए, जीतते जाइए, जीतते जाइए। और अगर आपको पता चलता है कि भैया देखिए, किसी को अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसको ग्लूको हेल्थ और करेला जामुन जूस दो। किसी को स्ट्रेस है, कॉर्टिसोल लेवल हाई है तो अश्वगंधा दो। किसी का वेट लॉस, ये शेप शिफ्ट के बाद भी हो नहीं रहा है, पक्का उसका D3 कम होगा, D3 दो, B कॉम्प्लेक्स दो। इन्फ्लेमेशन है, ओमेगा 2 टर्मरिक दो। किसी को भी एस्ट्रोजन लेवल का प्रॉब्लम है, उसको ओमेगा 3 क्रिल ऑयल दो, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स दो। थायराइड है तो अश्वगंधा दो, ब्रह्मी दो, वेल ओमेगा 3 दो, वेल कैल्शियम दो। ये मैं आपको PPT भेज दूंगी। ये प्रोडक्ट साथ में शेप शिफ्ट के जाएंगे बहुत अच्छे से। किसी को अगर शुगर क्रेविंग होती है तो स्टीविया पाउडर दो। मैं तो आजकल सूजी का हलवा बना के, गाजर का हलवा बना के स्टीविया में खा लेती हूँ। मेरे को स्प्राइट बहुत पसंद है। कितने लोगों को पसंद है स्प्राइट कोक, ये सब चीज़ें पसंद है ना? मैंने एक चेंज तो गारंटेड कर दिया, मैं फ्रेश लाइम सोडा मंगाती हूँ, कुछ भी नहीं डलवाती, नींबू डालो और सोडा डाल दो बस। और अपने पर्स में स्टीविया रखती हूँ। स्टीविया डाला, फ्रेश लाइम सोडा बन गया, मेरे को स्प्राइट की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता के जाती हूँ, सबसे ज़्यादा डेंजरस लिक्विड कैलोरी होती है, बंद कर दो। किसी भी हाल में, जितने भी लोगों ने आज वेलकम ड्रिंक, कितने लोगों ने पिया? कितने लोगों ने वेलकम ड्रिंक पिया? गलत है, गलत है। लिक्विड कैलोरी को ना देना सीखो। कुछ भी लिक्विड है वो गलत ही। मेरे को वाटरमेलन जूस दिया था, मैंने पूछा फ्रेश है, वो बोले फ्रेश है। मैंने एक घूंट पिया, वापस कर दिया, मुझे समझ में आया उसमें चीनी मिली हुई है।
लिक्विड कैलोरीज आर द मोस्ट डेंजरस कैलोरीज, इसको मना कर दो। और स्टीविया का में हमारे घर में हर चीज स्टीविया की बनती है। अभी नवमी थी, नवरात्रे थे, मैंने खजूर लिए, है ना, मखाने भूने, खजूर मखाने सीड्स बादाम के साथ मम्मी के लिए बर्फी बना करके रख दी। एक मीठा मम्मी ने पूरे नवरात्रे एक मीठा नहीं खाया, वही बर्फी रोज खाती थी। अमरस बनता है, कोई चीनी का सवाल नहीं उठता। अगर या तो चाहिए नहीं तो नहीं तो स्टीविया डाल लेती हूँ। मेरे को ना अरहर की दाल में चीनी पसंद है, मसूर की दाल में चीनी पसंद है, बूंदी के रायते में थोड़ा मीठा स्वाद पसंद है, स्टीविया हर चीज में। वो भी एक स्कूप भी नहीं डालती, 1/4 स्कूप डालती हूँ एंड दैट्स इट। तो अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाइड रखो स्टीविया के साथ, और वेल नोनी जूस पियो आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए, जिससे शेप शिफ्ट आपके अंग लगे। बाकी तो शेप शिफ्ट संभाल लेगा, शेप शिफ्ट के बाद कॉन्स्टिपेशन रहता नहीं है, बट सालों पुराना चल रहा है तो शेप शिफ्ट के साथ नोनी जूस भी दे दो तो बंदे का कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। शेप शिफ्ट मार्केट से बेस्ट कैसे है? क्योंकि मार्केट में जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें शक्कर है, कैफीन है, हमारे यहाँ नुकसान की कोई चीज़ नहीं है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वैसे तो मैंने सारे कवर ही कर लिए हैं। क्या शेक इनफ होगा? भूख तो नहीं लगेगी? नहीं, इसमें प्रोटीन है तो ये 2 घंटे तो आपका ध्यान रख लेगा। फिर भूख लगे तो प्रीमिक्स पी लो। मेरे को वीकनेस तो नहीं लगेगी? नहीं, क्योंकि इसमें प्रोटीन है, ये आपको एनर्जी देगा। प्राइस थोड़ी महंगी लग रही है, हाँ अच्छी चीज़ें महंगी ही आती है, इसमें जो कुछ भी है थोड़ा महंगा है, पर आपकी सेहत से महंगा नहीं है। ये वेट लॉस नहीं किया या सही तरीके से नहीं किया, मसल को बचाते हुए वेट लॉस करने के प्रोडक्ट में ये सबसे सस्ता प्रोडक्ट है। फिर से मेरी बात सुनो, मसल को बचाते हुए वेट लॉस करने के प्रोडक्ट में ये इस क्वालिटी में ये सबसे सस्ता प्रोडक्ट है। अगर आज हर्बल लाइफ की भी बात करूँ ना तो उनमें बहुत शुगर है, बहुत कैफीन है। 40 कप कॉफ़ी पियो जैसी कॉफ़ी है उसमें, सेहत का बैंड बजाने वाली। हमारे पास ऐसा कुछ भी नुकसान का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। हाउ मच वेट कैन आई लूज इन ए मंथ? 1 महीने में कितना? आप कितना चाहते हो? आइडियल ये है कि आप मतलब जिसको कहो ना 5% अपने वजन का हर हफ्ते कम करो तो ठीक है। अगर आप 100 किलो के हो ना तो 500 ग्राम हर हफ्ते कम करना ठीक है, 0.5%, दैट्स इट। तो आप कर सकते हो 3 किलो 4 किलो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हाउ मच वेट इज गुड टू लूज इन 1 मंथ? बताया मैंने, जवाब दिया आपको। विल आई बी एबल टू सस्टेन दिस? मैं इसको कितने लंबे समय तक चलाऊंगी? तब तक जब तक अपने आइडियल वेट पे नहीं आ जाते, और फिर उसके बाद मेंटेनेंस करके बॉडी को टोन नहीं कर लेते। क्या मेरा लूज किया हुआ वेट वापस जल्दी तो नहीं आ जाएगा? नहीं। अगर मसल गेन के साथ वेट लॉस किया तो वो वेट वापस जल्दी नहीं आएगा। मेरा मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है, मैं बार बार क्विट कर देती हूँ। यहाँ आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। क्या ये सेफ है? यस, ये बिल्कुल सेफ है। मेरे चेहरे का ग्लो तो नहीं चला जाएगा, मेरी स्किन तो खराब नहीं हो जाएगी, नहीं, बल्कि पहले से बेहतर हो जाएगी। व्हाट शुड आई डू नाउ? मुझे अब क्या करना चाहिए? चेंज करिए, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, अपनी चॉइसेस बदलिए, नीट को ज़्यादा करिए, यानी एक्टिव ज़्यादा रहिए, अच्छी फूड हैबिट अपनाइए, सही लोगों के साथ रहिए, अपना विजन बोर्ड बनाइए, जो गाइडेंस आपको दी जा रही है उसको फॉलो कीजिए। whom टू टारगेट? किसको टारगेट करें? हेल्थ कॉन्शियस पीपल के पास जाइए। मैं बता रही हूँ कैसे प्रॉस्पेक्टिंग और सेल्स, जो भी आपको ज्ञान दिया वो ज्ञान काम में कैसे लेना है। हेल्थ कॉन्शियस पीपल से मिल सकते हैं, मोटे लोगों से मिल सकते हैं, वॉक करने वाले लोगों से मिल सकते हैं, जिम जाने वालों से मिल सकते हैं, योगा लवर से मिल सकते हैं, किटी पार्टी में बात कर सकते हैं, कम्युनिटी में बात कर सकते हैं, स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, जिनकी भी BMI ज़्यादा आ रही है उनसे बात कर सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं, होम मेकर से बात कर सकते हैं, फिटनेस एंथुजियास्ट से बात कर सकते हैं, ओवरवेट टीन्स, यंग एडल्ट से बात कर सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन या जिन्होंने अभी अभी डिलीवरी करी है उन माओं से बात कर सकते हैं, मिडिल एज लोगों से बात कर सकते हैं, डायबिटिक पर्सन, फैटी लिवर पर्सन, PCOS वालों से बात कर सकते हैं, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स जो कि बिजनेस देखना चाहते हैं, जिनके वेलनेस गोल हैं, उनसे बात कर सकते हैं। करना क्या है? अपना BMI कराइए,
अपना टारगेट डिसाइड कीजिए, अपना बंडल पैक खरीदिए, 90 डेज का चैलेंज लीजिए, प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कीजिए, लगातार कोशिश करके ट्रैक पर बने रहिए, अपनी सक्सेस स्टोरी क्रिएट कीजिए, अपनी सक्सेस स्टोरी सुना करके अपना काम आगे बढ़ाइए। एंड फिट या फिट एंड अपलिफ्ट कम्युनिटी जैसा कोई कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, मेमोरी जॉगर बनाइए, लोगों को इनवाइट करना शुरू कीजिए, प्रेजेंटेशन कीजिए, प्रोडक्ट को रेडी रखिए खरीद करके, जिससे आप लोगों को टेस्ट करा सकें, बेटर दिखना शुरू कीजिए, ग्रूम करिए अपने आप को, वेलनेस के बारे में बात कीजिए, वेलनेस के बारे में पढ़िए रोज़ 15 मिनट, जिससे आप जल्दी ही थोड़े समय में वेलनेस एक्सपर्ट जैसा दिखने लगे, बात करने लगे। वी विश यू ए फिटर एंड रिचर लाइफ, ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं।